भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में 6 दिसंबर को हुए कुंदन यादव हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। दोपहर करीब 12 बजे साहेबगंज मोहल्ले में 22 वर्षीय कुंदन यादव की रॉड से पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस वारदात से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। हत्या के बाद मृतक की मां गीता देवी ने विश्वविद्यालय थाना में शंकर महतो को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस टीम आरोपी की तलाश में जुट गई। लगातार छापेमारी के बाद 7 दिसंबर को पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जब मुंगेर जिला के तारापुर थाना क्षेत्र से शंकर महतो को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में शंकर महतो ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि शंकर का पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने तत्परता और कुशलता से काम करते हुए आरोपी को दबोचा है। इस सफल कार्रवाई में शामिल पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। दिनांक 6 दिसंबर को करीब 12 बजे गीता देवी के द्वारा आवेदन दिया गया कि उनके पुत्र कुंदन यादव को किसी ने एक रॉड से मारकर जान से मार दिया है। इसके पश्चात वहां पर तफ्तीश करने के लिए थाना प्रभारी द्वारा गए, वहां पर तफ्तीश करी। उसमें जानकारी प्राप्त हुई कि एक शंकर महतो नाम का व्यक्ति है जो कि बहुत जल्दी आवेशित हो जाता है। उस व्यक्ति ने गुस्से में आकर, उसका ऐसा कहना है कि वो व्यक्ति उसको चिढ़ा रहा था और उसके पीछा कर रहा था। इसी बात को लेकर वो आवेश में आ गया और उसने वहां पर पड़ी हुई रॉड से उसके सर पे मार के उसका वहीं पर तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में 125-25 केस दर्ज किया गया था मर्डर की धाराओं के अंतर्गत, और शंकर महतो की गिरफ्तारी मुंगेर जिला तारापुर के थाना के अंतर्गत कल दिनांक 7 तारीख को करी गई है। इस संबंध में जो भी पुलिस पदाधिकारी हैं जिन्होंने बढ़िया काम किया है उन सभी को पुरस्कृत किया जाएगा। पहले से इसका कोई आपराधिक इतिहास, इसकी सूचना आई है एक आपराधिक इतिहास की, एक आपराधिक इतिहास है। पहले भी इसमें छेड़खानी का एक मामला दर्ज हुआ है थाने में, जिसकी हम लोग अभी जानकारी जुटा रहे हैं। तस्कर डाल तो भागलपुर पुलिस पात। अवैध तस्करी के खिलाफ आज पुलिस ने एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। जगदीशपुर के रास्ते तस्करों के लिए ले जाए जा रहे 69 मवेशियों को पुलिस ने मुक्त कराया है। तस्वीर देखिए, ये वो ट्रक है जिनका इस्तेमाल तस्करी के लिए किया जा रहा था। एसएसपी के सख्त निर्देश पर पुलिस ने जाल बिछाया और जगदीशपुर की तरफ से आ रहे इन ट्रकों को धर दबोचा। ट्रकों के अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। कुल 36 भैंसे और 33 छोटे भैंसों को जानवरों की तरह ठूंस कर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से ही 6 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। हैरानी की बात यह है कि यह गिरोह अंतर्राज्यीय है। पकड़े गए तस्करों में झारखंड के देवघर, बिहार के बांका और मधुबनी के लोग शामिल है। पुलिस अभी अब पता लगा रही है कि यह खेप कहाँ से आई थी और इसे कहाँ खपाने की तैयारी थी। भागलपुर पुलिस ने साफ कर दिया है कि अवैध तस्करी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कल दिनांक 7 दिसंबर 2025 को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार, प्राप्त सूचना के अनुसार बाईपास थाना तथा अन्य टीम के द्वारा छापेमारी, अवैध मवेशी तस्करी के विरुद्ध छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान 2 ट्रक जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR10GB4513 और दूसरे ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर WB23D6055 को पकड़ा गया, जिसमें कुल 69 मवेशी को जब्त किया गया। इस दोनों ट्रक में जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं, जो चालक और अन्य कर्मी थे, इन लोगों का नाम है मनीष कुमार, पिता राजेंद्र प्रसाद सिंह, जिसका घर है कटियामा, थाना रजौन पड़ेगा। दूसरा है मोहम्मद मिराज, उम्र 18 वर्ष, पिता मोहम्मद सरफू। मोहम्मद अलाउद्दीन, उम्र 25 वर्ष, पिता मोहम्मद हतीम। दोनों ग्राम बलथर, थाना मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड से संपर्क रखते हैं। एवं ट्रक नंबर, जो दूसरा ट्रक है हमारा, उसके चालक जो हैं वो रहमतुल्लाह हैं, जिसकी उम्र 35 वर्ष है लगभग। पिता का नाम मोहम्मद जासिम, ग्राम छछुआ, उत्तरबारी टोला, थाना बिस्पी, जिला मधुबनी। और उस पे जो 2 सवार और थे, अर्जुन तुरी, उम्र 26 वर्ष, पिता कटकी तुरी, और एक और था जो मोहम्मद मुमताज़, उम्र 30 वर्ष, पिता मोहम्मद बशीर। दोनों ग्राम बलथर, थाना मोहनपुर, जिला देवघर के रहने वाले हैं। इस दोनों जो ट्रक हमने जब्त किया है, इसमें लगभग कुल बरामद जो मवेशी हैं, इसमें 18, पहला ट्रक जो है उसमें 18 भैंस व 16 छोटा भैंसा है जिसको पाड़ा बोलते हैं, कुल 34 हो गए। और दूसरे में 18 भैंस व 17 छोटा भैंस जिसको पाड़ा बोला जाता है, तो कुल 35 दोनों वाहन में मिलाकर 69 पशु हमने बरामद किए हैं। और जो विधि सम्मत कार्रवाई है आगे की जा रही है। एफआईआर लॉन्च करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से आ रही थी सर?
संभवतः रजौन से आ रही थी, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हम लोग इसकी आगे की पूछताछ कर रहे हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज की कार्रवाई कर रहे हैं, पता करने की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, मवेशियों की आए दिन ये ऐसी घटना मैडम, जैसे कि आप देख रहे हैं कि निरंतर हम लोग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हम लोग अभियान चला करके इस विभिन्न थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ठिकानों पर प्राप्त सूचना अनुसार हम लोग कार्रवाई करते हैं, और जैसे ही हम लोगों को कुछ भी प्राप्ति होती है तो इसको हम लोग सुसंगत जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है इसको हम लोग कर रहे हैं, और ऐसे हमारा ये अभियान चलता रहेगा। थैंक यू। भागलपुर की सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अबजूगंज गांव में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। अबजूगंज निवासी चूड़ा मिल मालिक मनीष कुमार शाह उर्फ मनोज शाह ने इस मामले में थाने में लिखित आवेदन देकर केस दर्ज कराया है। मनीष शाह का आरोप है कि गांव के ही जमीन मालिक शंकर शाह, उनके 2 बेटे आकाश कुमार दीप और अभिषेक कुमार, एक महिला मीनू कुमारी और उसके पति दीपक प्रसाद ने उनके बेटे सत्यम कुमार को रेलवे में नौकरी का झांसा दिया। नौकरी के बदले 16 लाख रुपए में बात तय हुई थी। पीड़ित के अनुसार उन्होंने करीब 3,85,000 रुपए नकद दिए और बाकी पैसे आरटीजीएस, फोन पे और गूगल पे के जरिए भेजे। इसके बाद आरोपियों ने सत्यम को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, आई कार्ड और एडमिट कार्ड देकर उसे हावड़ा डिवीजन के तारकेश्वर स्टेशन भेज दिया। जब सत्यम वहां पहुंचा तो पता चला कि सभी दस्तावेज नकली है और उसके साथ ठगी हुई है। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने इसी तरह पूरे बिहार में करीब 52 लोगों से ठगी की है। आरोप है कि इस पूरे गिरोह का मुख्य सरगना शंकर शाह है। फिलहाल सुल्तानगंज पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। मनीष कुमार शाह कहाँ के रहने वाले हैं? अबजूगंज का। अच्छा, क्या चूड़ा मिल है आपका? जी। क्या घटना घटी आपके यहाँ? नौकरी लगाने के नाम पे 16 लाख रुपया हमसे लिया गया है। किसका नौकरी? मेरा बेटा का। क्या नाम है बेटा का? सत्यम राज। कौन लिया पैसा? शंकर शाह। और मीनू कुमारी उसका हस्बैंड है, दीपक प्रसाद शाह। और कौन है? अभिषेक और आकाश। वो कौन है? शंकर शाह को लड़का हुआ। अच्छा। शंकर शाह बोला कि मेरा दोनों लड़का का नौकरी हो गया है। बार बार घर पर आके बोलता था। इसी क्रम में कि जब मेरा भी लड़का का हो गया, इस दोनों लड़का का आपका भी करवा देंगे, मेरा ऊपर तक पहुंच है। ये सब जी। कितना पैसा मांगा था? 16 लाख रुपया। कितना पैसा दिए हैं? 3,85,000 रुपया नगद दिए। जी जी। और बाकी सब अकाउंट में दिए, जो अकाउंट बोला था। दीपक के अकाउंट में गया है 8,60,500। 3,54,000 रुपया आकाश और अभिषेक के अकाउंट में गया है। टोटल कितना पैसा उनको दिए? 16 लाख रुपया। तो नौकरी लगाया? नहीं लगाया, फर्जी जो है पैन कार्ड, ज्वाइनिंग लेटर सब फर्जी गया। ज्वाइनिंग करने के लिए तो फर्जी, सब फर्जी था। कहाँ ज्वाइनिंग करने के लिए भेजा था? हावड़ा। हावड़ा में कहाँ? तारकेश्वर स्टेशन। जी। और क्या पोस्टिंग था? ग्रुप सी का। ग्रुप सी का। आपके बेटा गए थे वहाँ? जी। तो वहाँ क्या पता चला? वहाँ पता चला कि ये सब फॉर्जरी करके ये लोग जो है पैसा लेके इसी प्रकार से ये लोग करता है। तो कितने लोगों से लिया है ये लोग? बहुत 52 लोगों का लिस्ट है उसमें, जिसमें मेरा बेटा का नाम है, उसमें बहुत सारा नाम है। जी जी। लिस्ट निकालें तो 52 आदमी का नाम है। 52 लोगों का? जी। तो ये सबसे ठगी किया होगा? सबसे तो क्या होगा तब ना। आपका भी ठगी हुआ? जी। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। त्योहारों और लगन के मौके पर महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, त्योहारों और लगन के मौके पर सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6
और सबसे धमाकेदार, कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एसेसरीज की शानदार रेंज। तो स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई। ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में, भागलपुर। कॉब, फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुंच में। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 अलग अलग जगहों पर बड़ी सफलता हासिल की है। पहली कार्रवाई गोराडीह थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव में की गई, जहां पुलिस ने सर्वेश कुमार को देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि सर्वेश हथियार लेकर गांव में घूम रहा है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। पूछताछ में सर्वेश ने बताया कि गाँव के ही कुछ लोगों से खतरे की वजह से वो अपने पास देसी कट्टा रखता था। दूसरी बड़ी कार्रवाई सबौर थाना पुलिस ने की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि मुन्नी लाल शाह शराब की तस्करी में शामिल है। सत्यापन के बाद टीम जब उसके ठिकाने पर पहुंची तो मुन्नी लाल शाह को देसी शराब एक मास्केट के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में यह भी बात सामने आई कि वह पहले भी शराब तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। इस पूरे मामले पर सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने कहा कि अवैध हथियार और शराब तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है और ऐसे अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। थानाध्यक्ष को सूचना प्राप्त हुई कि मुन्नी लाल शाह जो कि 42 वर्ष के हैं, उनके पिता तारनी शाह, ये अलंग थाना सबौर थाना के अलंग जगह पे गांव में निवास करते हैं। इनका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है शराब की तस्करी करने में। तो उसी सूचना के आधार पर वहां पर सत्यापन के लिए छापामारी करी गई। वहां पर शराब भी बरामद हुई है, एक आर्म्स भी रिकवर हुआ है। यहाँ पर 428-25 केस दर्ज किया गया है दिनांक 7 दिसंबर को, और इसमें एक मस्कट मिली है जो कि पता चला है कि कुछ पुरानी मस्कट है। इसके संबंध में हम लोग रिपोर्ट भी प्राप्त करेंगे और जो व्यक्ति है उसको गिरफ्तार करके जेल भी चला रहे हैं। रात्रि गश्ती के दौरान गोराडीह थाने को सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति देसी कट्टा लेकर वहां पर घूम रहा है। उसी सूचना के सत्यापन के पश्चात वहां पर थाना की गश्ती जब जाती है तो उस व्यक्ति के पास से एक कट्टा बरामद हुआ है, जिस संबंध में 323-25 कांड गोराडीह थाना अंतर्गत 8 दिसंबर को दर्ज किया गया है आर्म्स एक्ट के अंतर्गत। इसमें जो कट्टा बरामद हुआ है उसको जब्त किया गया है। जो व्यक्ति है सर्वेश कुमार, पिता जलंधर यादव, ये रामचंद्रपुर गोराडीह का रहने वाला है। इसका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके हम लोग जेल में विधिवत कार्रवाई करके जेल में भेजा जा रहा है। इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है अब तक। नहीं, इसका ऐसा कहना है कि पहले से इसको किसी आदमी से खतरा है जो उसको परेशान करता था। इसी संबंध में उसने अपने बचाव के रूप में कट्टा रखा हुआ है। इस संबंध में भी हम लोग इसको अनुसंधान में लेकर आएंगे और आगे इस पर तफ्तीश करेंगे।
जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा देश भर में चलाई जा रही जीवन रक्षा से जुड़ी जागरूकता पहले कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। इन्हीं अभियानों से प्रभावित होकर दरभंगा के मजदूर रामबाबू पासवान, जो मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, समाज सेवा की भावना से प्रेरित होकर भागलपुर पहुंचे। उन्होंने बताया कि सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह के कार्यों के वीडियो देखकर उनके भीतर समाज के लिए कुछ करने के लिए नई ऊर्जा पैदा हुई। रामबाबू ने कहा कि अजय सर का समाज सेवा का जज्बा एक मिसाल है जो आम लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद समाज हित के लिए उनकी सोच ने उन्हें यहाँ तक आने को मजबूर किया। इस दौरान डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि रामबाबू उनसे दिल्ली में आपदा फरिश्ता कार्यक्रम के दौरान वेटर के रूप में मिले थे। तभी से उन्होंने महसूस किया कि रामबाबू की सोच देश और समाज के उत्थान की है। अजय सिंह ने कहा कि जब एक मजदूर जिसे अपना परिवार चलाना मुश्किल हो राष्ट्रहित के बारे में सोचता है तो यह समाज के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि रामबाबू के लिए भागलपुर में काम की व्यवस्था कराने का प्रयास करेंगे ताकि वे समाज सेवा में और मैं आदरणीय श्री अजय कुमार सिंह जी जो है जीवन जागृति सोसाइटी के जो संस्थापक हैं, सूत्रधार हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे मैं काफी प्रेरित हो चुका हूं। अच्छे वो स्वभाव के हैं, मृदुल भाषी है। मैं उन्हें कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद और हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। और आपको भी जो सोशल मीडिया बंधु है, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, आपको भी मैं कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद और हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। किस तरह आप इनसे मिले, किस तरह? मैं फेसबुक के माध्यम से मैं देखा था सर को, जो जीवन जागृति सोसाइटी जो समाज सेवा के क्षेत्र में काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, जमीनी ग्राउंड रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा। तो इनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। समाज सेवा करने का अवसर हमें अपना ऋण चुकाने का अवसर देता है और धन है लोग जो दूसरों की सेवा करने में पूरी तन्मयता के साथ अपना जीवन नष्ट और निछावर कर देते हैं। समाज सेवा करने का मौका जब भी मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं बनना। यह आदरणीय श्री अजय कुमार सिंह जी के अंदर सारे गुण हैं। इनसे हमारी मुलाकात कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हम लोग ने एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम किया था दिल्ली में, और वो था राष्ट्रीय आपदा फरिश्ता सम्मान समारोह, जिसमें हम लोगों ने जो भी सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को बचाते हैं या कोई आपदा में फंसे लोगों को बचाते हैं, तो वहां पर एक वेटर के रूप में थे। खाने पीने का जो कार्यक्रम था वो वेटर के रूप में आए थे। इन्होंने खोज कर हमारा नंबर लिया और तब से हम लोग कनेक्शन में हैं। इनसे लगातार बात होती है और इनकी सोच का मैं कायल हूँ। एक मजदूर जिसको पेट भरना आफत है, जिसको परिवार चलाना मुश्किल है, वो देश के बारे में सोचता है कि देश कैसा हो, हमारा राज्य कैसा हो, और इसके लिए वैसे लोगों को के लिए वो उसके मन में अगाध श्रद्धा होता है जो समाज सेवा में लगे हैं। और इसीलिए हमने कहा कि आप यदि बिहार आए हैं तो आइए हम लोग भी आपसे बात कर लें, और कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको भागलपुर में रोजगार कहीं मुहैया कराएं। भागलपुर स्थित तिलका मांझी विश्वविद्यालय में अवैध रूप से रह रहे छात्रों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कई बार जिला प्रशासन को पत्र भेजकर हॉस्टल खाली कराने की मांग की गई थी। इसी के मद्देनजर सोमवार को जिला प्रशासन की टीम ने विश्वविद्यालय परिसर में बड़ी कार्रवाई की। सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार, डीएसपी अजय चौधरी सहित जिला प्रशासन के कई अधिकारी विश्वविद्यालय के विभिन्न हॉस्टलों में पहुंचे और माइकिंग कर छात्रों को अंतिम चेतावनी दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिन छात्रों के पास हॉस्टल में रहने का वैध अनुमति नहीं है वे कल तक हर हाल में हॉस्टल खाली कर दे। प्रशासन ने साफ कर दिया कि निर्धारित समय सीमा के बाद यदि कोई हॉस्टल में पाया गया तो अगले दिन पुलिस बल की सहायता से पूरे हॉस्टल को खाली कराया जाएगा। अधिकारियों ने हॉस्टल के कमरों का निरीक्षण भी किया और हालात का जायजा